तो जय हिंद दोस्तों। आ गया हूँ मैं आप सबके सामने एक और नए मुद्दे के साथ, नई वीडियो के साथ। और आज का हमारा मुद्दा है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है, ट्रक लाइन है, इस लाइन में सबसे ज़्यादा मेहनत किसकी होती है? कौन इस लाइन को बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और कौन इस लाइन की बैकबोन है? ट्रांसपोर्टर हो गया, ट्रक मालिक हो गया या ड्राइवर हो गया? कौन इस लाइन की बैकबोन है? किसके सहारे ये धंधा जो है कि वो टिका हुआ है? तो बेसिकली देखा जाए तो धंधा तो तीनों के सहारे टिका है, क्योंकि अगर ट्रक मालिक ट्रक नहीं खरीदेगा तो फिर ड्राइवरों को नौकरी कहाँ से मिलेगी? ट्रांसपोर्टर अगर माल नहीं ढूंढ के देगा तो फिर ट्रक मालिक ट्रक क्यों खरीदेगा? तो देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी मेहनत है, अपना अपना स्ट्रगल है। पर इस लाइन में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो किसकी मेहनत है? मतलब किसके सहारे ये धंधा ज़्यादा चलता है? तो आज हम वही बात करने वाले हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि सब अपनी अपनी बात करते हैं, जैसे ट्रक मालिक अपनी बात करता है, ट्रांसपोर्टर अपनी बात करता है, कंपनी वाले, पार्टी वाले अपनी बात करते हैं, और ड्राइवर को तुमने बोलते सुना होगा कि हम बहुत मेहनत करते हैं। तो देखो, ट्रांसपोर्टर का क्या है कि वो एक जगह बैठा रहता है। हाँ ठीक है, वो शुरू में मेहनत करता है, वो भी तरह तरह की कंपनियों में जाता है। और ट्रांसपोर्टर तरह तरह की कंपनियों में जाता है शुरू में, वो भटकता है, अपने ट्रांसपोर्टर का कार्ड देता है, नाम बताता है, पहचान बनाता है। उसके बाद जाके वो कहीं साल, 2 साल, 3 साल भटकने के बाद, नाम और पहचान बनाने के बाद अपना कुर्सी पे आके बैठता है। तो वो उसकी अपनी मेहनत हो गई। मतलब कि ट्रांसपोर्टर जो है ना, 3-4 साल भटकता है, तरह तरह की कंपनियों में, तरह तरह के ट्रांसपोर्टरों पे जाके तजुर्बा लेता है ट्रांसपोर्टरों से। तो ऐसा उसकी मेहनत होती है। वो उसके बाद कुर्सी पे जाके बैठता है और फिर वो अपना ट्रांसपोर्टर चलाता है, उसे जितने साल भी वो धंधे में बने रहना है। ट्रक मालिक की बात कर लेते हैं। तो ट्रक मालिक को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। ट्रक मालिक का क्या है कि वो पहले ट्रक लेने से पहले ऑलरेडी इससे उससे मतलब किसी न किसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्टरों से अपनी जान पहचान बनाई लेते हैं। आइडिया उनके दोस्त यार जान पहचान वाले होते हैं पहले से इस लाइन में, तो उनको वहाँ से मिल जाता है। तो ट्रक मालिक क्या करते हैं कि वो सिर्फ एक गाड़ी खरीदने का काम करते हैं। उनने अपना पैसा लगाया। हाँ देखो, ये कोई मतलब छोटी बात तो नहीं है गाड़ी खरीदना, वो भी पैसा लगता है उनका, पर उनकी मेहनत नहीं होती उसमें। उनने पैसा लगाया, चेचिस नया खरीदा या पुरानी सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और बनवा के उसको फिर चलाने लगे। उनको क्या करना होता है, उनकी ऑलरेडी ट्रांसपोर्टर से जान पहचान होती है, उसके बाद ही वो ट्रक खरीदते हैं। वो एकदम से तो ट्रक खरीदते नहीं है। उसके बाद उनको एक ड्राइवर ढूंढना होता है अच्छा सा, और ड्राइवर को ढूंढ के वो अपना ट्रक जो है चलवाने लगते हैं, और उससे उनकी इनकम होने लगती है। साल, 2 साल, 4 साल बाद उनकी ट्रक फ्री हो जाती है। उनको फिर उस धंधे में बने रहना होता है, तो वो और गाड़ियाँ खरीदते हैं, वरना वो बेच देते हैं, उनका शौक पूरा हो जाता है। तो अब आ जाते हैं मेन जो है कि ड्राइवर। अब ड्राइवर की बात करते हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन लाइन है, ट्रक लाइन है ना, ये इस धंधे में सबसे ज़्यादा मेहनत होती है एक ट्रक ड्राइवर की। और मैं ड्राइवर हूँ इसलिए मैं ऐसा नहीं बोल रहा, सबसे ज़्यादा मेहनत होती है। वो मैं आपको बताऊँ कैसे। देखो, जैसे कोई सिंगल मोटर मालिक होगा, सिंगल मोटर मालिक होता है तो वो अपनी लोकेशन जहाँ का भी वो होता है, जिस भी सिटी का वो होता है, वहाँ से तो गाड़ी भरवा देता है। फिर ड्राइवर उसको लेके जाता है जिस भी लोकेशन पे लेके जाता है। जैसे मान लें दिल्ली से कोई ड्राइवर गुवाहाटी का माल लेके गया, तो गुवाहाटी में तो उस मोटर मालिक की पहचान है नहीं, तो वहाँ पे जो माल ढूंढने का काम करता है, पहचान बनाने का काम करता है, वो होता है ड्राइवर। और उसको चाहे 1 दिन में मिल जाए माल, 2 दिन में, 3 दिन में, या हफ्ता भर में, तो वहाँ पे माल ढूंढता है ड्राइवर। अब कई जगह आजकल ऐसा हो गया है कि सिंगल मोटर मालिकों का दौर थोड़ा कम हो गया है, लोग कंपनी बना लेते हैं, कई कई गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। तो जैसे कि अब जो जो कंपनी में गाड़ी चला रहा है, जिसकी कंपनी है, तो वो क्या करते हैं कि खुद ही माल ढूंढते हैं, उनके मैनेजर माल ढूंढते हैं, उनके ड्राइवरों को कुछ नहीं करना होता। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ड्राइवर की मेहनत कम हो गई, ड्राइवर की मेहनत इसके बाद भी होती है। अब वो कैसे? देखो, ट्रक मालिक ने तो ट्रक खरीद कर ड्राइवर को दे दिया, माल ढूंढ कर ड्राइवर को दे दिया, उस को रोड पे चलना है। तो रोड पे वो 36 तरह की चीज़ें फेस करता है। ट्रैफिक पुलिस, आईटीओ, उसके बाद आ जाओ बॉर्डर, उसके बाद आ जाओ लोकल के आदमी,
उसके बाद गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है बाई चांस, जैसे जंगल में आ गई, तो उसको फिर 10-10 दिन खड़े रहना है, पार्ट आएगा या हेल्प आएगी उसके बाद उसकी गाड़ी होगी, या जल्दी आ गई तो जल्दी भी हो जाती, ज़रूरी नहीं 10 दिन का ही। पर जैसे कि वो कहीं जाता है, असम गया कोई, अब वहाँ के लोकल आदमी किस माइंडसेट के हैं वो उसी को फेस करना है, ठीक है। ट्रक मालिक या ट्रांसपोर्टर नहीं आता उस चीज़ को फेस करने के लिए, और वहाँ के लोकल आदमी उसको गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खाने पीने की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने ड्राइवर। यहाँ उसका स्ट्रगल हो गया। उसके बाद आ जाओ, जैसे रास्ते में कहीं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि मान लेते हैं टायर पंचर तो एक नॉर्मल चीज़ है, तो स्टेपनी के सहारे गाड़ी 10-50 किलोमीटर चली जाती है, अपना रिपेयर करा लेती है। पर फट गया फिर क्या करोगे? तो जंगल में खड़े हैं, अब मालिक क्या करता है, इससे उससे जुगाड़ लगाता है, कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही वो चेक करता है, फिर भिजवाता है, चाहे वो जितने भी टाइम में उसकी जुगाड़ लग जाए, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में या 10 दिन में। तो वो जंगल में पानी मिल रहा है नहीं मिल रहा, खाना मिल रहा है ना मिल रहा, उसको वो परिस्थिति उसी को फेस करना ड्राइवर को, ये एक उसका स्ट्रगल हो गया। दूसरी बात, ये कार वाले, बाइक वाले या छोटी कोई भी गाड़ी वाले इतने बेढंगे तरीके से रोड पे चलते हैं, जैसे रोड उनके बाप की हो, तो वो खुद जाके बड़ी गाड़ी में घुसते हैं, फिर वो पहले ड्राइवर को मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, उनके घर वालों को गाली देते हैं, और उसके बाद पैसा भी लेते हैं। तो ये चीज़ भी ट्रांसपोर्टर या मोटर मालिक फेस नहीं करता, ड्राइवर ही फेस करता है। इन सब के बाद भी जो उससे हादसा हुआ है या कोई उसके गाड़ी में आके घुसा है, जो भी एक्सीडेंट मान लो, उसका पैसा भी उसी के नाम पे जाता है, तो इस चीज़ को भी उसी को फेस करना है ड्राइवर को। एक ये स्ट्रगल हो गया, उसकी वो जो इनकम होनी होती थी वो भी चली जाती है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो ड्राइवर फेस करता है इस लाइन में। उसके बाद भी वो बेचारा मजबूरी में गाड़ी चलाता रहता है, क्योंकि उसको अपना घर बार परिवार पालना है। तो ये होती है एक ड्राइवर की मेहनत। इसलिए लोग कहते हैं कि ड्राइवर ज़्यादा मेहनत करता है। मैंने तो काफ़ी सारे पॉइंट बताए ही नहीं है जो ड्राइवर करता है उसकी मेहनत के, पर मैंने जो बेसिकली बड़े मुद्दे थे वो बता दिए, बड़े पॉइंट बता दिए कि ड्राइवर इतनी मेहनत करता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टिंग लाइन है ना, ट्रक लाइन है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान ड्राइवरों का है, सबसे ज़्यादा चलाने में योगदान ड्राइवरों का है, सबसे ज़्यादा मेहनत ड्राइवरों की है। अगर वो नहीं होंगे तो ये लाइन का कोई वजूद ही नहीं बचेगा, और यही सच्चाई है। क्योंकि ड्राइवर नहीं है तो ट्रक मालिक ट्रक खरीद के खुद तो चलाने नहीं लगेगा, और मान लो एक चलाएगा तो कितने दिन चलाएगा, वो ड्राइवर जैसी परिस्थितियाँ फेस नहीं कर पाएगा। ट्रांसपोर्टर भी किसको माल देंगे, गाड़ी में भर के गाड़ी खड़ी रहेगी। तो ये हाल है। इसलिए ड्राइवरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो बेचारे जैसे भी हैं, पर इस देश को चलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर ड्राइवर नहीं होंगे तो फिर ये देश मतलब चीज़ें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी आप सोच भी नहीं सकते। चलो, यही था आज का हमारा मुद्दा। तो मिलते हैं आपको नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट बनाए रखना।